नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे। आपने देखा होगा अब फ्रॉड करने का तरीका ऑनलाइन तरीका हो गया है। आपने देखा होगा पहले लोग ओटीपी मांगकर आपसे आपके संग आपके अकाउंट में या आपके किसी भी प्रकार का फ्रॉड करते थे। पर अब देखा गया है कि फ्रॉड करने के बहुत अन्य तरीके अपनाने लगे हैं। जैसे कि एक तरीका है आपसे आपकी पासवर्ड या आपकी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी हैक करके कोई व्यक्ति आपके जान पहचान वाला आपको मैसेज करता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है। कहता है कि आप इतने रुपए डाल दीजिए, आप इमरजेंसी में, वो व्यक्ति इमरजेंसी में है। तो आपको बात उस व्यक्ति से, आप अगर उस व्यक्ति को जानते हैं, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से फ़ोन पर बात करनी है, तब आपको वो ट्रांज़ैक्शन करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, किसी ने किसी व्यक्ति की आईडी हैक कर ली और वो जो परिचित है उससे डिमांड करता है पैसे की। और कुछ लोग व्हाट्सएप या फिर क्या कहते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम की चैट्स के माध्यम से ही ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं। दूसरा फेक का तरीका ये है कि अगर आपने गूगल पर जाकर कोई नंबर ट्रैक किया, यानी कि कोई हेल्पलाइन नंबर सर्च मारा, तो उन लोगों को आइडिया होता है कि आप किस चीज़ का डिमांड है, आपको किस चीज़ का हेल्पलाइन नंबर चाहिए। तो आपके पास फिर वो दोबारा से ही कॉल करेंगे और पूछेंगे कि सर आपको इसकी डिमांड थी। अगर आपको ये डिमांड पूरी करनी है, ये नंबर चाहिए, जैसे कि मैं आप फ़र्ज़ कीजिए आपको किसी हॉस्पिटल का हेल्पलाइन नंबर चाहिए और आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में नंबर लगाना है, तो वो कॉल करवाएँगे और उल्टा कॉल करेंगे आपसे और आपसे कहेंगे सर आप पेशेंट का नाम बताइए या पेशेंट की पूरी डिटेल लेंगे। उसके बाद आपसे एक लिंक भेजेंगे आपको और आपसे कहेंगे कि सर ये ऑनलाइन जो नंबर है हॉस्पिटल का, उसमें जो फ़ीस है उसके लिए हम ले रहे हैं। पर इतने में आप उस लिंक पर क्लिक कर देंगे और आपके पैसे भी कट जाएँगे, ₹250 या जो भी लेंगे वो। उसके बाद वो कुछ समय बाद आपका रैंडमली पैसा नहीं निकालेंगे, पर कुछ समय बाद आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल सकते हैं। और एक तरीका है ऑनलाइन फ्रॉडिंग करने का, बहुत से ऑफ़र होते हैं। आप किसी इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या कहीं पे भी ऑफ़र या व्हाट्सएप पे कोई आपको लिंक मिल गया, आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। वो उनके पास जो आपके फ़ोन का सभी डाटा है, यानी कि आपका पूरा फ़ोन हैंग हो जाता है और हैक होने के बाद फ़ोन की सारी डिटेल उसके पास पहुँच जाती है। तो आपको किसी भी अननोन नंबर पर, अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का केवल एक ही तरीका है कि आप जागरूक रहिए। अगर आप जागरूक नहीं रहते हैं, तो आपके संग कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, तो आपको करना क्या है दोस्तों? अगर आपके संग इस प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो दोस्तों आपको सर्वप्रथम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल होती है और ये साइबर नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल भी कीजिए। हर एक आप वहाँ पे साइबर जो आपके संग क्राइम हुआ है उसकी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल होगी। अगर आपका जो जो फ्रॉड का ट्रांज़ैक्शन है 5 लाख से कम है, तो आप अपने फ्रॉड की कंप्लेंट साइबर सेल में जाके कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो साइबर थाना होगा, तो आप वहाँ पे जाकर अपनी साइबर की घटना की जानकारी दे सकते हैं। दूसरी बात, मैंने देखा है बहुत सारे मामले में ही ऐसे एक्यूज़ होते हैं जो बच निकलते हैं। बहुत कम मामलों में जो जिनके संग साइबर फ्रॉड हुआ है वो पकड़े जाते हैं। इसके पीछे एक जानकारी है कि उन लोगों के पास जो आपके डाटा ले रहे हैं वो, और जो जिस उपयोग से जिस सिम कार्ड से फ़ोन कर रहे हैं, वो किसी फेक पर्सन का होता है, यानी कि उस व्यक्ति का होता है जिसको कोई पता ही नहीं है कि आपकी सिम आपका उपयोग कौन कर रहा है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनसे सिम या कुछ लालच देके उनसे सिम कार्ड जनरेट करवा लेते हैं और उस सिम का उपयोग
फ्रॉड करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार मोबाइल जो उनका होता है, मैं आपको बता दूँ, मोबाइल का उपयोग भी वो ऐसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनके मोबाइल पे वो उनको पैसे दे के उनके मोबाइल पे मोबाइल ले लेते हैं और उनके नाम पर वो उस मोबाइल का फ्रॉड करने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे होंगे कि अकाउंट नंबर में भी बहुत पैसा सेटल होता है, तो मैं भी इसकी एक बात बता दूँ आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, गरीब हैं, उनको ज़रूरत है, तो बाकायदा उनका फेक एड्रेस देकर और बाकायदा उनका क्या कहते हैं, बैंक में अकाउंट बनवा देते हैं, जिस अकाउंट के बारे में किसी को उन जिस व्यक्ति का खुला है, उस व्यक्ति को खुद को स्वयं को जानकारी नहीं होती और वो नेट बैंकिंग ऑन कर लेते हैं, जहाँ से जो सारा फ्रॉड का पैसा आता है, बैंक द्वारा वहाँ से भी पैसा निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं मेरे कुछ मैंने एफआईआर करवाई हैं, जिसमें पुलिस भी उन फ्रॉड सिम कार्ड को या फ्रॉड अकाउंट नंबर को या जो मोबाइल नंबर है, उनको ट्रेस नहीं कर पाई हैं, क्योंकि वो जो भी अकाउंट नंबर या होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं। तो केवल ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का तरीका केवल एक है, वो है जागरूकता। ध्यान रखिए, आपके पास कभी भी कोई फेक कॉल आती है, बैंक से कॉल आती है, तो आपको सचेत हो जाना है कि मेरे पास ये कॉल क्यों आई, और आपको उस पर कभी भी अपना ओटीपी या किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी एटीएम बंद हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो गया है, अकाउंट बंद हो गया है, तो आप ये कह दीजिए उससे कि मैं बैंक जाकर अपनी सारी जानकारी वहाँ से ले लूँगा, या फिर आप ये कह दीजिए अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बिजी हूँ, है ना? या उसे आप वार्न कर दीजिए, समझा दीजिए, आप मुझको पागल ना बनाएं, मैं आपकी कंप्लेंट साइबर सेल, साइबर थाना में जाके कर दूँगा। तो आप साइबर फ्रॉड से बचने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपना जागरूकता से ही आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आज की जो जानकारी है आपको समझ में आई होगी, और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।